गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम आपको हिंदी व्याकरण पढ़ाएंगे। हिंदी व्याकरण जो है आपका उसमें थर्ड चैप्टर है, जो कि इस यूनिट में जो आने वाला चैप्टर है वो लास्ट चैप्टर है। ठीक है, तो शब्द विचार है आपका। तो इसको मैं पहले रीड करूँगी, आप ध्यान से सुनेंगे, फिर एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। नीचे लिखे शब्द अनेक वर्णों के मेल से बने हैं। ध्यानपूर्वक पढ़िए। जैसे पर्दा, प प्लस र प्लस दा, पर्दा। ची कै प्लस ची। ढोलक, ढो प्लस ल प्लस क, ढोलक। समोसा, सा प्लस मो प्लस सा, समोसा। ठीक है। इन सबका एक निश्चित अर्थ है, जो कि अर्थ बनता है इनका। वर्णों का वह सार्थक मेल जिसका एक निश्चित अर्थ होता है, शब्द कहलाता है। अब यदि हम इन्हीं शब्दों के वर्णों को क्रम बदल कर लिखें, तो क्रम बदल कर लिखे, जैसे आगे पीछे कर दिए इनके शब्द, तो क्या होगा, इनका मीनिंग भी अलग हो जाएगा, बिल्कुल मीनिंगलेस टाइप हो जाएंगे। दरपा, चीकै, कलडो, समोस। लाइक ऊपर दिए गए वर्णों के मेल का कोई अर्थ नहीं निकलता था। वर्णों के ये मेल शब्द नहीं कहला सकते, ये कोई शब्द नहीं है, क्योंकि इनका कोई अर्थ ही नहीं निकला। अब देखिए शब्दों के भेद मुख्यतः 4 प्रकार से किए जाते हैं। अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर। ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसके बारे में, अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। ये भी 2 प्रकार। अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। सार्थक शब्द वे होते हैं जिस वर्ण समूह का कोई अर्थ निकले, उसे सार्थक शब्द कहते हैं। जैसे माता, पुस्तक, मेज, घड़ी आदि। ठीक है। निरर्थक शब्द वे होते हैं, इससे पता ही लगता है निरर्थक मतलब कोई अर्थ नहीं निकलता हो। तो निरर्थक शब्द वे होते हैं जिस वर्ण समूह का कोई अर्थ ना निकले, उसे निरर्थक शब्द कहते हैं। जैसे ऐसे शब्द वाक्य में प्रयुक्त होकर अर्थ देते हैं, जैसे धाएं धाएं, गड़गड़ाहट, छक छक, बड़बड़ आदि। व्याकरण में केवल सार्थक शब्दों पर ही विचार किया गया है। निरर्थक शब्दों का तो कोई मतलब ही नहीं है, विचार कहाँ से, क्योंकि उसके तो निरर्थक है, मतलब उनका कोई अर्थ ही नहीं है। प्रयोग के आधार पर शब्दों के भेद। सेकंड है प्रयोग के आधार पर। तो दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। जैसे बालिका स्कूल जाती है, तो यहाँ पे हो गया बहुवचन में बालिकाएं स्कूल जाती हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका बहुवचन में। खा है गा, गाय और भैंस घास चर रही हैं, तो जगह गाय और भैंसें घास चर रही हैं। ठीक है। उसके बाद है, आप देखेंगे पहले और दूसरे वाक्यों में कुछ शब्दों में लिंग, वचन और कारक आदि के कारण परिवर्तन हो गया है। पर जैसे पहले वाक्य में प्रयुक्त बालिका शब्द दूसरे वाक्य में बालिकाएं बन गया है या बन जाती है के स्थान पर जाती है हो गया। यानी कि जैसे बालिका स्कूल जाती हैं, तो जाती हैं बन गया, वो ऑटोमेटिकली वो लड़कियां हैं तो वो फीमेल है, तो वो उसमें चेंज हो जाएगा, जाता का जाती हो जाएगा। ठीक है। चर रहा है तो चर रही हो जाएंगे। तो इस तरह से हो जाएगा, ये चेंज हो जाएंगे अपने आप से। इस प्रकार वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द 2 प्रकार के माने जाते हैं। जैसे विकारी शब्द, अविकारी शब्द। ये इस प्रकार वाक्य में प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार से माने जाते हैं, विकारी और अविकारी। ठीक है। अब जैसे विकारी शब्द वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, कारक आदि के कारण बदल जाता है। जैसे ऊपर के वाक्य में बालिका, बालिकाएं आदि। अविकारी शब्द वे शब्द जिनका रूप, लिंग, वचन, पुरुष आदि के कारण नहीं बदलता।
और तथा हाय धीरे धीरे आदि, ये अविकारी शब्द हैं। ठीक है, इनका जो है इनका लिंग वचन ये मतलब बदलते नहीं, जैसे हैं वैसे ही रहते हैं। इसके भी 4 भेद हैं: क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, योजक, विस्मयादि बोधक। अब रचना के आधार पर शब्द के भेद। रचना के आधार पर शब्द के 3 भेद होते हैं: रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द ये, ठीक है। उसके बाद रूढ़ शब्द क्या है पहले पढ़ेंगे हम। रूढ़ शब्द जो शब्द परंपरा से किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, भाव आदि के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे छत, दीवार, पहाड़, पुस्तक आदि। अब देखिए यौगिक शब्द क्या होते हैं। यौगिक शब्द दो अथवा दो से अधिक शब्दों से बने शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं, जैसे शिक्षालय, शिक्षालय का शिक्षा प्लय, हिमालय, हिम प्लस आलय, दीपावली, दीप प्लस आवली, दीपावली यानी पाठशाला, पाठ प्लस शाला, पाठशाला, ठीक है। योग रूढ़, योग रूढ़ शब्द वे हैं जो शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ प्रकट करते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे दशानन, पीताम्बर, नीलकंठ, चतुर्भुज आदि। इससे मतलब पता लगता है कि इन शब्दों से विशेषता मालूम पड़ती है। इन शब्दों को ये कुछ अपने आप में ही विशेष अर्थ प्रकट करते हैं। जैसे दशानन किसको बोलते, रावण को, पीताम्बर पीले वस्त्र जो धारण किए हुए, नीलकंठ जिसका कंठ नीला है, चतुर्भुज यानी जिसकी 4 भुजाएं हैं। तो मतलब ये अर्थ है जो प्रकट करता है विशेष अर्थ। तो उत्पत्ति के आधार पर के भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भागों में बांटा है: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। अब तत्सम शब्द वे होते जो संस्कृत भाषा से ग्रहण किए गए हैं, वे तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे उच्च, माता पिता, गुरु, साधु, पुस्तक, पत्र, रात्रि आदि। अब तद्भव शब्द वे होते हैं जो संस्कृत भाषा से थोड़ा परिवर्तित होकर हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे दुग्ध का दूध, घृत घी, अग्नि आग, सप्त सात, ठीक। अब देखिए गमित। अब देश शब्द यानी जो शब्द भारत की प्रांतीय भाषाओं से लिए गए हैं वे देश शब्द कहलाते हैं, जैसे खिड़की, पगड़ी, लकड़ी, शीशा, लड़का, पेटी आदि, ठीक है। अब विदेशी शब्द जो होते हैं यानी विदेशी जो फॉरेन बाहर से लिए गए जो शब्द भाषाओं से दिए हिंदी में आ गए हैं, विदेशी शब्द कहलाते हैं, जैसे अंग्रेजी में पेन, पेंसिल, रेडियो, टेलीविज़न आदि। अरबी भाषा के कानून, औरत, मकान, कलम आदि। तुर्की भाषा के शब्द है चाकू, कैंची, लाश, कालीन आदि। फारसी दरोगा, खर्च, कागज, फौज आदि। पुर्तगाली तौलिया, पिस्तौल, कमरा, गमला आदि। इस तरह से ये आपका पाठ होता है ख़त्म। इसकी एक्सरसाइज है वो भी हम कर लेते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। शब्द क्या होता है? शब्द क्या है यानी क्या होता है? शब्द एक अर्थ है, यह केवल वर्णों का जोड़ है। इसमें आ जाएगा शब्द वर्णों का जोड़ है, तो वर्णों के जोड़ पे आप राइट लगाएंगे। कलम शब्द है निरर्थक, सार्थक, तो ये आप करेंगे कलम शब्द है सार्थक पे राइट लगाएंगे। फिर ग शब्द बनता है वाक्यों से, वर्णों से। शब्द बनता है वर्णों से। अर्थ के आधार पर शब्द 4 प्रकार के हैं कि 2 प्रकार के? अर्थ के आधार पर शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। निम्नलिखित शब्दों के तत्सम रूप लिखिए।
ये वैसे मैं चाहती थी कि आप लोग खुद करें, बट ये मैं कर देती हूँ, नीचे वाला आप खुद करेंगे। रात का रात्रि, पूत पुत्र, पाँच पंचम, हाथ हस्त। हस्त होता है, हाथ हस्त नहीं होता, हाथ हस्त। हस्त। ठीक। ओके, उसके बाद हम देख लेते हैं। हस्त होता है, रबड़ भी मेरी पता नहीं कहाँ गई। ठीक है, हस्त। हस्त होता है कि हस्त, हाथ हस्त। ठीक है, घी का घृत, माँ माता, ग्रह घर ग्रह, हाथी गज। ठीक है, ये आप कर लेंगे जो तत्सम शब्द है। अब निम्नलिखित शब्दों के तद्भव रूप लिखिए स्टूडेंट्स, आप कर लेंगे। ठीक है, ये आप करेंगे, बट मैं अभी इसमें क्रॉस लगा रही हूँ, यहाँ पे नहीं, मैंने नहीं किया है, बट आप कर लेना। ठीक है, प्रश्नों के उत्तर यहाँ पे लिखना है। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों का वह सार्थक मेल जिसका एक निश्चित अर्थ होता है शब्द कहलाता है। ठीक है, ये आप लिख लेंगे। उसके बाद कुछ निरर्थक अर्थ लिखिए जिसके अर्थ नहीं होते, जैसे धाएं धाएं, छक छक, बड़बड़, गड़गड़ाहट आदि, ये निरर्थक शब्द है। अब वर्णों के क्रम को ठीक करके इन्हें सार्थक शब्द बनाइए। ये अब उल्टा पुल्टा लिखा है, इसको आपको सही करना है। जैसे पुस्तक, पुष्प, मनुष्य, हाथी, थाली। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा आपका पाठ कंप्लीट। इतना ही आएगा आपके एग्ज़ाम में, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। और जुलाई में जब आपका स्कूल खुलेगा तो इतना ही आएगा। ठीक है, चलिए आप, थैंक यू वेरी मच, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।